चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11, क्लास 11 का चैप्टर 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन वर्ड आपने सुना था, आपने सुना होगा, 2-3 महीना पहले ही इलेक्शन हुआ है हमारे भारत देश में, ठीक है। कौन सा? 2024 का जनरल इलेक्शन। तो आपको सुन के थोड़ा अचंभित लग रहा होगा, जनरल इलेक्शन क्या है सर, जनरल इलेक्शन होता क्या है। तो इलेक्शन जो वर्ड है ना, इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इलेक्शन कब होता है, क्यों होता है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें इलेक्शन की होती क्यों है सर, इलेक्शन एक ही बार क्यों नहीं होती है। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, इलेक्शन इलेक्शन होता क्या है, ये क्यों होती है बार बार, ये 5 साल में ही क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती है। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और चैप्टर में सबको बने रहिए। और चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा होगा, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। ओके, सो इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स पहले हम लोग मोनार्की सिस्टम पढ़े थे, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होता है, इट इज a form of government, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ओके, डेमोक्रेसी जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे पहले हम लोग जानते थे कि हमारी जो देश था, अब फिर अलग अन्य देश में जो भी थे वहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट चलता था। कौन सा? मोनार्की गवर्नमेंट। तो मोनार्की, डेमोक्रेटिक, ये सब जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं। मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पर राजा होता है, मेन हेड कौन होता है, राजा। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है जिससे लोग चुनते हैं वह हेड होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र, नहीं लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं डेमोक्रेसी को। मोनार्की को राजतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और तीसरा फॉर्म होता है हमारी गवर्नमेंट का, वो है डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाह बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी को इस चैप्टर में। डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। ये हमारी डेफिनेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की। इसे हम लोग एक और डेफिनेशन से इसे हम लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द कंट्री। ओके, कि यहाँ पर क्या करते हैं, लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्न करते हैं, देश को चलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसे लाइन टू लाइन हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इन डेमोक्रेसी स्पेशली इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे कि मान लो बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, जैसे बड़ा कंट्री क्या है, इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंट्री, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन एवरी डिसीजन इज इम्प्रैक्टिकल। डायरेक्ट किसी को चुन लेना ये कहने का इम्प्रैक्टिकल है, ये नहीं हो पाएगा इतने बड़े देश में। एंड दस डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल। इलेक्शन होता है, वहां पर लोग चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। सो इलेक्शन प्ले ए क्रूशियल रोल, इलेक्शन क्या प्ले करता है, एक बहुत ही अहम योगदान प्ले करता है इस चीज को चुनने में, डेमोक्रेसी में। अलाउिंग द सिटीजन टू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और यह अलाउज करता है कॉन्स्टिट्यूशन दैट जो पीपल है वह इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में एंड गवर्नमेंट्स में, ठीक है। सो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने चुने हुए नेता के थ्रू वह इनडायरेक्टली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कहां पर, हमारी गवर्नमेंट में। सो इलेक्शन आर विजिबल सिंबल, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन आर ए विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कि विजिबल मीन्स जीता जागता सबूत है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ओके, तो इलेक्शन जो होती है वह डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, आपको दिख रहा होगा। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली। डेमोक्रेसी दो तरह से होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक टर्म आया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहां पर क्या होते हैं, लोग ही क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह और अपने डिसीजन को ले लेते हैं। ये काफी छोटी छोटी कंट्री में चीजें होती है, पहले यही होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले यह जो चीज लागू हुआ था या कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था, इस चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा इसके फर्दर टॉपिक में।
एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर डिसीजन में आर मेड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के में क्या होता है, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो चुने हुए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा उन्हें वोट दिया जाता है और वो डिसीजन लेते हैं। हाउएवर नॉट ऑल इलेक्शंस इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक, सभी इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी जो डिफाइन होता है उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो कि लेट डाउन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया गया है। इंश्योरिंग फ्री फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस, जो कि काफी फ्री फेयर तरीके से होता है। ओके, तो शॉर्ट पॉइंट से इसे समझने का प्रयास करते हैं बाबू हम लोग। ठीक है, क्या है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग यहाँ पर जाने कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर के डिसीजन को ले लेते हैं, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जहां पर जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन को लेते हैं। जिससे अभी हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको तो उसकी पार्टी चुनी, लेकिन हम लोग सभी कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुने, है ना, चुने, उसके बाद वो जाकर के क्या करती है, डिसीजन लेती है, लॉ बनाती है, रूल पास करती है। ओके, सो डायरेक्ट इन्वॉल्व सिटीजन, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इन्वॉल्व सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमारा भारत देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। किसे फॉलो करता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री है। और बड़े कंट्री में क्या होता है ना, बड़े कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होता है। सबसे पहला जो कंट्री था जिन्होंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया था वो यूएसए था। कौन था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए, रोल ऑफ इलेक्शन क्या होता है, दे आर फैसिलिटीज इन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोल ऑफ इलेक्शन। डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेशन, तीसरा पॉइंट है हमारा डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या है तीसरा पॉइंट, आप ध्यान से देखो तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, सॉरी, हाँ तीसरा पॉइंट ठीक है, डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज पॉपुलेशन, जब जहां पर घनी आबादी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्प्रैक्टिकल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पर नहीं हो पाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। एंड रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी, वहां पर रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से डिफाइन किया जाता है, उसमें इंश्योर किया जाता है फेयरनेस, फ्रीडम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, कोई घपला नहीं होना चाहिए कुछ। अब वो बोलते हैं ना कि इसे हैक कर लिया, ईवीएम को ये कर लिया, वो कर लिया, सभी चीज़ों को ये सब नहीं होना चाहिए। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स में एग्जिस्ट बट लैक ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एंड लास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर हु कैन वोट, वोट कौन कर सकता है, कॉन्टेस्ट कौन मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकता है, ऑफर्स द इलेक्शन क्या है, एंड हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एंड वोट्स काउंटेड, रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुने जाते हैं और वोट कैसे काउंट होते हैं, ये सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक रहा इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर का, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर पसंद समझ आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 आपने नहीं देखा, चैप्टर 1 आपने नहीं देखा, तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिलेगा। और आपको अगर इसका नोट्स PDF या फिर कुछ भी चाहिए तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसे वेबसाइट के थ्रू इसे ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो। आपको वेबसाइट में सभी चीज़ें अवेलेबल आपको मिलेगी, आप ऑर्डर कर पाओगे, इसे कैश ऑन डिलीवरी में ले पाओगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर पाओगे। साथ ही साथ आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए।